अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फसीहा बिन्नत ज़फ़र और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा में अपना मास्टर्स प्रोग्राम कैसे फंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन कनाडा देयर आर टू टाइप्स ऑफ मास्टर प्रोग्राम। वन इज थीसिस बेस्ड मास्टर्स प्रोग्राम। थीसिस बेस्ड मास्टर्स प्रोग्राम की सबसे पॉजिटिव बात यह है कि ये फुली फंडेड होता है। जी, आपने सही सुना, ये फुली फंडेड होता है। वो आपको इतना स्कॉलरशिप मिल जाता है जिसमें आपका रेंट निकल आए, आपका ग्रॉसरी का खर्चा निकल आए और आपकी ट्यूशन फी भी पे हो जाए। इसका मतलब आपकी जेब से हो सकता है $0 जाए और आपका मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाए। तो ये थीसिस बेस्ड मास्टर्स का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। और इसका ड्रॉबैक सिर्फ इतना है कि थीसिस बेस्ड मास्टर्स में एडमिशन जो है वो बहुत कम्पिटिटिव होता है। बट स्कॉलरशिप जो है वो वेरी करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इवन फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। बट यूजुअली आपको जो स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलती है वो 20,000 कैनेडियन डॉलर्स टू 30,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर हो सकती है। इसके अलावा अगर आप थीसिस बेस्ड मास्टर स्टूडेंट्स हैं और आपकी रिसर्च अच्छी जा रही है तो आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च बेस्ड ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ब्रूसरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको और ज़्यादा पैसे मिल जाएं। बट ये जो आपको फंडिंग मिल रही होती है यूजुअली इट इज़ इनफ टू कवर योर होल एक्सपेंडिचर्स। इसका मतलब है कि हो सकता है आप के पास एंड पे कोई सेविंग ना हो रही हो, बट आपका सारा खर्चा पूरा हो जाएगा इसमें। एज अ थीसिस बेस्ड मास्टर स्टूडेंट अगर आपकी डिपार्टमेंटल फंडिंग है तो हो सकता है आपको टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करे, विच इज नॉट अ बैड थिंग, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि आप ये अपनी सीवी में आफ्टरवर्ड्स लिख सकते हैं कि आपने टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम किया है। अगर आपका डिपार्टमेंट जो है उसमें फंडिंग जरा ज़्यादा है और आपके सुपरवाइजर के पास फंडिंग ज़्यादा है तो हो सकता है आपको टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम ना करना पड़े और आपको टोटल फंडिंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट मिल जाए। रिसर्च असिस्टेंट काइंड ऑफ कंपल्सरी है क्योंकि आपको थीसिस बेस्ड मास्टर स्टूडेंट के तौर पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी एंड एज अ ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट आपको थीसिस लिखना पड़ता है एंड में। ये जो रेंज है फंडिंग की ये वेरी करती है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। अगर आपके डिपार्टमेंट में लैब्स ज़्यादा हैं तो हो सकता है आपको फंडिंग ज़रा ज़्यादा मिल रही हो। एट द सेम टाइम अगर डिपार्टमेंट में ऐसी रिसर्च चल रही है जो इंडस्ट्री एप्लीकेशन ओरिएंटेड है तो हो सकता है आपकी फंडिंग ज़्यादा हो। तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है एंड इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। नेक्स्ट, आपको कुछ कोर्स भी कंप्लीट करने पड़ते हैं एज अ थीसिस बेस्ड मास्टर स्टूडेंट। कुछ डिपार्टमेंट्स में हो सकता है आपको सिर्फ 4 कोर्सेज लेने पड़े, कुछ में हो सकता है 5 लेने पड़े, कुछ में हो सकता है आपको 6 भी लेने पड़े। बट ये कोर्स वर्क आपको एज अ ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट आपको और डिग्री रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक थीसिस भी कंप्लीट करना पड़ेगा एज अ थीसिस बेस्ड मास्टर स्टूडेंट। तो जब आपने ये कोर्स वर्क कंप्लीट कर लें और आप थीसिस लिख चुके तो यू आर रेडी टू ग्रेजुएट। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स टू कंप्लीट द डिग्री। नेक्स्ट टाइप है कोर्स बेस्ड मास्टर। कोर्स बेस्ड मास्टर का ड्रॉबैक ये है कि ये फुली फंडेड नहीं होता है और अगर आपको ये खुद फंड करना है तो हो सकता है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज देखना चाहें जिनके अंदर ट्यूशन फी कम हो, से कम हो। तो उसके लिए आप डिफरेंट डिपार्टमेंट जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लिख सकते हैं कि कितनी ट्यूशन फी है। यू कैन सर्च इट। यूजुअली ट्यूशन फी पर क्रेडिट आवर के तौर पे दी होती है। यूजुअली आपको 8 कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं, ईच कोर्सेज 3 क्रेडिट आवर्स एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डिग्री। जब आपने 8 कोर्सेज मुकम्मल कर चुके हों यू कैन अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन। कुछ लोग ये इवन के 1.5 ईयर में भी कंप्लीट कर लेते हैं। थीसिस कंप्लीट करना बहुत जल्दी ज़रा मुश्किल होता है, उन लोगों का टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है। कोर्स बेस्ड में क्योंकि आपको सिर्फ कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं यूजुअली लोग ये जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर फीस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फीस पर क्रेडिट आवर्स
लिखी होती है, और यूजुअली यूनिवर्सिटीज पर क्रेडिट आवर आपको फीस चार्ज करेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितने क्रेडिट आवर्स लेने हैं, एंड फ्रॉम दैट यू कैन कैलकुलेट कि आपकी टोटल ट्यूशन फी क्या होगी, अंदाजा लगाने के लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी सस्ती है, कौन सी यूनिवर्सिटी महंगी है। मैक्सिमम ड्यूरेशन टू कंप्लीट मास्टर्स इज 4 years। यूनिवर्सिटी आपको 4 साल देगी, आप 4 साल के अंदर अंदर कभी भी मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपकी रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो जाएगी डिग्री की, यू कैन अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन, और 4 साल मैक्सिमम आपको देंगे। आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं मास्टर्स, आप 1.5 ईयर में कर सकते हैं कंप्लीट, आप 1.2 ईयर्स में भी कर सकते हैं, आप 3 साल में कर सकते हैं, आप 2.5 ईयर्स में कर सकते हैं, लेकिन 4 साल से एक्सीड नहीं करता, वरना वो आपका एज ए स्टूडेंट स्टेटस जो है वो टर्मिनेट कर देंगे, एंड यू विल नो लॉन्गर बी अ मास्टर स्टूडेंट, और आप अपनी डिग्री नहीं कंप्लीट कर पाएंगे अगर आपने रिक्वायरमेंट्स नहीं कंप्लीट की। अब बात होती है कि आप स्टडी परमिट पे कितना काम कर सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऑफ कैंपस काम करने का सोच रहे हैं तो ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन आप काम कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक ऑफ कैंपस। 20 आवर्स पर वीक ऑफ कैंपस एकेडमिक सेशन के दौरान। एकेडमिक सेशन क्या है? वो सेशंस जिसके अंदर आप कोर्सेज ले रहे हैं, जैसे फॉल सेमेस्टर में अगर आप कोर्सेज ले रहे हैं तो वो आपका एकेडमिक सेशन होगा। फॉल सेमेस्टर सितंबर से लेकर दिसंबर तक होता है। फिर उसके बाद विंटर सेमेस्टर में यूजुअली कोर्सेज ऑफर होते हैं कनाडा में, और फॉल सेमेस्टर में मैक्सिमम कोर्सेज ऑफर होते हैं। उसके दौरान आप काम कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक ऑफ कैंपस। इसके दौरान आप यू आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम between on the regularly scheduled breaks between academic sessions। हो सकता है समर ब्रेक हो, उसके दरमियान आप फुल टाइम ऑफ कैंपस काम कर सकते हैं। फुल टाइम वर्क की जब हम बात कर रहे हो, फुल टाइम वर्क कनाडा में कंसिडर किया जाता है 40 आवर्स पर वीक। अगर आप इस बारे में एट सम पॉइंट कंफ्यूज हो तो हर यूनिवर्सिटी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो लीगल एडवाइस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप यूजुअली ड्यूरिंग योर ब्रेक्स बिटवीन एकेडमिक सेशंस आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। उसमें विंटर ब्रेक काउंट हो सकती है, समर ब्रेक काउंट हो सकती है। समर ब्रेक लंबी होती है, विंटर ब्रेक यूजुअली ओवरलैप करती है क्रिसमस के साथ, तो हो सकता है आपका इतना ज्यादा वर्क काम करने के लिए लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ना हो, लेकिन समर के दौरान और जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं और आप काम कर सकते हैं। आप ऑन कैंपस काम कर सकते हैं। ऑन कैंपस आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने कितने घंटे काम करना है। ऑन कैंपस आप कैसे काम कर सकते हैं? आप एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ कोर्सेज हैं जो आप पढ़ा सकते हैं, आपने अपने अंडर ग्रेजुएट में वो लिए हुए हैं और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ऑफर हो रहे हैं, आप उन डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेशन को ईमेल भेजें कि अगर आपको टीचिंग असिस्टेंट चाहिए तो आई कैन वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट फॉर दीज कोर्सेज। और अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस हो तो वेल एंड गुड, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज आप रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। उसमें अगर कोई प्रोफेसर को कोई स्टूडेंट चाहिए जो उसके लिए कुछ रिसर्च करे और उसके पास फंडिंग अवेलेबल हो तो आप वो कर सकते हैं। Other than that, you can convert your course-based masters to thesis-based masters in second year। उसमें क्या होता है कि आपको सेकेंड ईयर में फंडिंग मिलती है एज अ थीसिस बेस्ड मास्टर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर आप खुद फंड करते हैं, लेकिन इसका नुकसान या आप कह लें कि ड्रॉबैक भी काइंड ऑफ ये होता है कि आपको फिर थीसिस कंप्लीट करना होता है, जो कि हो सकता है। I don't consider it as a drawback, but sometimes आप जब आखिर में कंप्लीट करेंगे, आखिरी साल में कन्वर्ट करते हैं, तो मे बी आपने क्योंकि उसकी तैयारी पहले फर्स्ट ईयर में स्टार्ट नहीं की होती, तो मे बी सम पीपल माइट फाइंड इट डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इट्स ओके फॉर अदर पीपल एंड दे डू वेल एंड गुड विद दैट। एक और चीज, आप
ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस एक ही वक्त में काम कर सकते हैं। अगर आप ऑन कैंपस काम कर रहे हैं एज अ टीचिंग असिस्टेंट एंड ऑफ कैंपस किसी ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। ऑफ कैंपस आप 20 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं और आप इन एज अ टीचिंग असिस्टेंट ऑन कैंपस भी काम कर रहे हैं, तो यू कैन डू दैट। उसके अलावा ऑन कैंपस काम में ये हो सकता है कि आप एज किसी यूनिवर्सिटी बुक स्टोर में काम कर रहे हैं या कैफेटेरिया में काम कर रहे हैं, ये भी ऑन कैंपस कामों में काउंट होता है। उसके अलावा अगर आप खुद फंड करना चाह रहे हैं तो मे बी एडवाइस है कि आप ऐसा प्रोविंस देखें जिसमें हाईएस्ट मिनिमम आर्ली पे हो, क्योंकि अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो वो आपको यूजुअली मिनिमम आर्ली वेज देते हैं। तो आप शायद ऐसा प्रोविंस देखना चाहें जिसकी मिनिमम आर्ली वेज जो है वो अच्छी हो, इतनी कम ना हो। बट अदर फैक्टर्स काउंट इन दिस टू, क्योंकि हो सकता है कि रहना सहना भी उस प्रोविंस में बहुत सस्ता हो अगर उसकी आर्ली वेज कम है। बट यू कैन ऑलवेज ऑप्टिमाइज दीज थिंग्स। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं आर्ली वेजेस। फॉर एग्जांपल क्यूबेक की 14.25 कैनेडियन डॉलर है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की 13.7 कैनेडियन डॉलर है, सस्केचुअन की 11.8 है, यकून की 15.7 है। यकून बहुत ठंडा प्रोविंस है और ठंडे प्रोविंसेस में यूजुअली जरा ज़्यादा अर्ली वेज होती है, क्योंकि लोग कम होते हैं और उन्हें लोगों की ज़रूरत होती है और वहाँ पे यूजुअली वेजेस भी ज़्यादा होती हैं। मैंने बाकी प्रोविंस भी मेंशन कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल एल्बर्टा की 15 है, ब्रिटिश कोलंबिया की 15.2 कैनेडियन डॉलर्स है, मैनिटोबा की 11.95 कैनेडियन डॉलर्स है, न्यू ब्रंसविक की 12.75 कैनेडियन डॉलर्स है, न्यू फाउंडलैंड की 13.2 है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज की 15.2 है, ओंटारियो की 15 है, नोवा स्कोशिया की 13.3 है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप और एक्सप्लोर कर सकें और ताकि आपको हेल्प मिले अपना डिसीजन फाइनलाइज करने में कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, किस प्रोविंस में जाना चाहते हैं, और जो आपके लिए इजी हो अपनी एजुकेशन फंड करने के लिए। तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स विच आई मेंशन्ड, और दीज आर द बेसिक वेज हाउ यू कैन फंड योर स्टडीज। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।